सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एसबीआई के रिजल्ट्स आज भी नहीं आया। आज हो गया मंगलवार, ट्यूसडे, मंडे भी नहीं आया था। तो देखो यार, डे बाय डे टाइम चला जा रहा है। शुक्र मनाइए अभी हमारे पास अटेम्प्ट्स हैं देने के लिए। कईयों को तो लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा एसबीआई क्लर्क। तो अगर आप पे टाइम है तो यार प्रिपरेशन पे लगाओ। मैं भी मंडे से अपनी पूरी प्रिपरेशन स्विच कर चुका हूँ भाई। मैं तो अब आरआरबी या आईपीएस जो भी पहले आएगा उस हिसाब से चीज़ों को देख रहा हूँ। अगर आप पे टाइम है तो पढ़ना शुरू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। हंसी मजाक बहुत हो गया पिछले 2-3 दिन में, हमने खूब हंसी मजाक किया, वीडियोस में देखा ही होगा आपने। लेकिन अब नहीं, अब सीरियस चीज़ों को देखना है। मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है, जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस को एक लेवल पे लेके जाना है ताकि सारे एग्जाम इस साल क्वालिफाई हो जाएं। क्योंकि एट द एंड यार अगर एग्जाम नहीं निकला तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अभी टाइम है, पर ये टाइम पता नहीं कब तक है। ऐसे करते करते कई साल बीत जाएंगे, 2-2.5 साल हो चली, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, आपको भी पता है। एसबीआई के रिजल्ट में नहीं आ रहा, उम्मीद उससे वैसे भी कम है। तो मैंने तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। मैं अपनी प्रिपरेशन पूरी की पूरी प्रैक्टिस ओरिएंटेड रखूंगा। क्योंकि देखो यार, मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन का सिलेबस ऐसे कभी खत्म होगा। अब कितना भी पढ़ लो खत्म नहीं होगा। ऐसे समझो, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कोर कॉन्सेप्ट यही है। 100 को चीजें आपने 120 में बेचा, 20 रुपए का प्रॉफिट। 100 की चीजों को आपने 80 में बेचा, 20 रुपए का लॉस। यही है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, और कुछ नहीं है। अब आप इसे को चाहे 2 बार लगा लो, 3 बार लगा लो। 100 में लिया, 120 में बेचा, 120 में लेके 110 में बेचा, तो वो ठीक है। बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हमसे वो चीज़ें नहीं आती, जबकि एकदम बेसिक सा लॉजिक है यही, प्रॉफिट एंड लॉस, और खत्म। तो भाई इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी प्रैक्टिस ओरिएंटेड रखूंगा। आप कैसे कर रहे हो मुझे बताना। आप कौन से एग्जाम मतलब टारगेट करने वाले हो? आरआरबी पीओ, मतलब सारे पीओस देख रहे हो, या आरआरबी का क्लर्क भी देखोगे? आरआरबी क्लर्क मेरी लिस्ट में शायद अभी के लिए नहीं है, क्योंकि उसकी कट ऑफ पहुंच जाती है। मैंने कल उसका एक मॉक दिया हुआ था, उसमें मेरे कुछ 62.25 आए हुए थे, 66 मेरे अटेम्प्ट थे। ये जब तक 70+ नहीं जाएंगे तब तक मैं आरआरबी क्लर्क का फॉर्म नहीं फिल करूंगा। क्योंकि भाई देखो, उस पर कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, उस लेवल की प्रिपरेशन हो नहीं रही। ऑब्वियस सी बात है, बिलो एवरेज एस्पिरेंट भाई, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है भी नहीं। मैं पीओ ही देखूंगा, मुझे भाई ठीक लगता है। तो मैं तो पूरी की पूरी जर्नी अपनी प्रैक्टिस ओरिएंटेड रखूंगा। आपका क्या हाल है भाई, आप कैसे कर रहे हो? पढ़ भी रहे हो कि नहीं? अगर नहीं पढ़ रहे हो यार तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अभी टाइम है तो पढ़ लो। क्योंकि टाइम निकलने के बाद सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और पछताने से ज़्यादा अच्छा होता है एफर्ट डाल लेना। एफर्ट डालिए, होना ना होना वो डेस्टिनी के ऊपर है, देखेंगे जो जैसा होगा होगा, सब अच्छा ही होगा। कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो भाई मैं तो पढ़ना शुरू कर दिया है, आप भी पढ़ना शुरू कर दो। प्रिपरेशन की जर्नी को जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेटर है, क्योंकि जितना डिले करते जाओगे एग्जाम जो आपका प्रीलिम्स है वो बहुत नियर आ जाएगा। फिर टाइम बहुत कम बचता है। उस पर भी कंफ्यूजन है आरआरबी पे भाई, कि आरआरबी पहले होगा या आईबीपीएस पहले होगा। क्योंकि देखो, आरआरबी प्रीलिम्स के लिए तो इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ेगी, बट आईबीपीएस के लिए आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो वो शेड्यूल आपको वैसा दोनों के हिसाब से मैनेज करके चलना है। तो मैनेजमेंट करो चीज़ों का और अपनी पढ़ाई को एकदम भाई स्ट्रांगली पढ़ना शुरू कर दो। मैं भी सेम चीज़ करने वाला हूँ। तो मैंने तो भाई शुरू कर दिया है। आप लोगों का क्या हाल चाल है मुझे आप कमेंट बताना। तो आज की इस वीडियो को सही तक रखेंगे, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो पे।